अब भाई सीक्रेट इन्वर्जन की दुख दर्द पीड़ा से हम फैंस उब रही थे, उसी सेगमेंट के बीच में आ जाता है लोकी सीजन 2 का ट्रेलर। और भाई लिटरली इस ट्रेलर से ये फील हो रहा है कि डूबते को तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है, तो जो कि ये ट्रेलर ब्रेकडाउन बिल्कुल डिजर्व करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब भाई ट्रेलर का ब्रेकडाउन शुरू करने से पहले सीरीज के बेसिक प्लॉट को समझ लेते हैं। भाई सीरीज के अंदर इस बार लोकी टाइम स्लिप को एक्सपीरियंस करते हुए मल्टीवर्स के अंदर ट्रैवल करेगा, मिनट्स को एक्सपीरियंस करते हुए सच्चाई की खोज में आगे बढ़ेगा, और उसी के साथ साथ में उसको ये पता चलेगा कि फ्री विल होने का आखिर असली मतलब क्या होता है। अब ये काफ़ी ज़्यादा एक मेजर रिवील है ही हू रिमेन्स का, जिसके अंदर कि भैया कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अभी तक फ्री विल की कोई वैल्यू हमें नहीं दिखाई गई थी, जिसके अंदर कि ही हू रिवील मर चुका है। तो उसी सेगमेंट के अंदर हमको यहाँ पर रियल इंपॉर्टेंस पता चलेगी फ्री विल की। और अब जबकि ही हू रिमेन्स मर चुका है, तो इसी सेगमेंट के अंदर कांड और क्यूरियोसिटी बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बीच में ही हमको हमारे लोकी एंड मोबियस फंसे हुए भी दिख जाते हैं। इसी सेगमेंट को साइड में रखे तो भाई ट्रेलर शुरू होता है। उसी के साथ में हमको लोकी एंड मोबियस दिखाया जाता है, जो कि टीवी के अंदर घूम रहे हैं एक किसी कैरेक्टर के ऑफिस के अंदर जाते हुए। और ये अगर तुम लोगों ने मेरी तरह सीजन 1 को फॉलो किया है, तो तुम लोगों को ये चीज़ भी पता होगी कि जो ये मोबियस का ये वाला वेरिएंट लोकी की पावर्स एंड लोकी के बारे में नहीं जानता है। अब हमें देखने के लिए मिल सकता है कि इस सीजन के अंदर मोस्ट प्रोबेबली लोकी एंड मोबियस की जान पहचान हो जाए, यानी कि इस वाले वेरिएंट की। एंड मोस्ट प्रोबेबली लोकी ने भाई मोबियस को ही हू रिवील्स के बारे में तो बता ही दिया होगा। अब इस क्योस को हम समझ ही लेते हैं। इतनी देर के अंदर हमको इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है कि हू क्वेन के कैरेक्टर को, जो कि लोकी की टाइमलाइन के अंदर एरोब्रॉस के कैरेक्टर को ओन करता है। अब भाई जो ये एरोब्रॉस है, ये टीवीए के अंदर एक टेक्निकल इंचार्ज की पोस्ट को ओन करता है, जिसका हमको सिंबॉलिक और उसके साथ साथ में हमें कंफर्म हो जाता है उसके, जो कि हमें इसके डेस्क के ऊपर रेपियर एंड एडवांसमेंट्स दिखा हुआ दिख जाता है, जिससे कि हमको ये भी कंफर्म हो जाता है कि भाई ये वही कैरेक्टर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बात कर ले कॉमिक बुक्स की ज्ञान की, तो वहाँ पे भाई ऑक्यूबस ऑर्बस नाम का एक डिवाइस दिखाया जाता है, जो कि एलिमेंटल मैजिक को हार्नेस किया जा सकता है। अब जो कि ये डिवाइस मैजिक से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज से भी रिलेट करता होगा, जो कि हमको कॉमिक बुक्स के अंदर काफ़ी हद तक इससे रिलेटिविटी उसकी दिख भी जाती है। और जैसे कि हमको पता है, हम यहाँ पर लोकी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करें, जिसको नॉर्स मिथोलॉजी से लिया गया था। साथ में भाई नॉर्स मिथोलॉजी के अंदर भी एक सिंबल है जिसे ओरोब्रोस बोला जाता है, जिसकी फोटो मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पर ओरोब्रोस का नाम एक बहुत बड़ी चीज़ होने के साथ साथ एक फैन की अनविजिबल वाली थ्योरी लाइनअप भी हो सकती है। अब भाई मेन बात यहाँ पे आ जाती है कि लोकी आखिर यहाँ पे आया क्या करना है। तो भाई इसका रीजन है यहाँ पर टाइम स्लिप, जो कि हमको शॉर्ट के अंदर देखने के लिए मिल जाता है, और जिसको जिस तरीके से रिप्रेजेंट हमारे सामने किया गया है वो मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। जिसके अंदर कि भाई हमको दिख जाता है कि लोकी भाई यहाँ पर टाइम स्लिप कर रहा है बार बारी, पास्ट से फ्यूचर, फ्यूचर से अपने पास्ट के अंदर और फ्यूचर के अंदर प्रेजेंट के अंदर बार बारी टाइम स्लिप कर रहा है। अब यहाँ पे इसको काफ़ी सारे लोग स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स वाली मूवी के साथ में कनेक्ट करते हैं। तो भाई देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। स्पाइडरमैन एंड द स्पाइडरवर्स वाली मूवी के अंदर वो टाइम ग्लिंच होता है, यानी कि वो टाइम मल्टीपल टाइम मल्टीवर्स के अंदर ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उस वजह से उनकी बॉडी के अंदर टाइम ग्लिंच आता है बॉडी। लेकिन यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि भाई मल्टीवर्स उसके अंदर ट्रैवल कर रहा है। और भाई इसी का प्रूफ हमको इसके नेक्स्ट शॉट में भी दिखने के लिए मिल जाता है, जिसके अंदर कि भैया हमारे लोकी भैया टाइम ट्रैवल करके बेसिकली अपने ही किसी एक वेरिएंट से मिलते हैं, जो कि एक जगह खड़े होकर प्रॉपरली हमें ऐसा लगता है कि वो किसी डायरी को रीड करा है। लेकिन अगर तुम उस डायरी के कवर को थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो कुछ हद तक उसके अंदर एक जो टेक्स्ट लिखा हुआ वो टीवीए की हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन भाई यहीं पे इस शॉट से पहले वाले शॉट के अंदर हमको जब लोकी टाइम स्लिप करता है, तो हमको एक जेट स्की के शॉप के या फिर शोरूम के आगे खड़ा हुआ दिखता है, जिस जेट स्की के शोरूम का नाम है पिराना पावर स्पोर्ट्स। अब भाई जैसे कि हमको बहुत अच्छे से पता है कि भाई मोबियस एंड जेट स्की का कितना ज़्यादा गहरा वाला रिश्ता है, तो होपली हो सकता है कि इस वाली टाइमलाइन के अंदर लोकी जो है वो मोबियस को उस टाइमलाइन के अंदर ढूंढने जा रहा हो, यानी कि जो ये उस मोबियस को ढूंढने जा रहा है जो लोकी के बारे में जानता है। यानी कि जो अभी हमको मोबियस दिखाया जा रहा है, ऑल्दो वो तो लोकी के बारे में जानता नहीं, लोकी की पावर्स के बारे में, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लोकी टाइम स्लिप की सेगमेंट में फंसा हुआ है, तो होपली हो सकता है कि वो हेल्प के लिए अपने ही टाइम के अंदर पीछे जाके मोबियस को ढूंढे। फर्स्ट सीजन के अंदर हमको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियरली दिखाया जाता है एक पोस्टर के अंदर, जिसके कि हमको प्रॉपर्ली मोबियस बताता है कि उसको कितना ज़्यादा पसंद था स्कीइंग करना, और उसी के पीछे हमको यही पिराना स्पोर्ट्स वाली कंपनी की एडवर्टाइजमेंट भी देखने के लिए मिलती है। अब भाई वापस से हम यहाँ पर ही अपनी डायरी वाले लोकी के ऊपर आ जाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हम अब यहाँ पर भाई हमको लोकी का ये वाला वेरिएंट जो कि डायरी पढ़ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा काम फील होता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वो फ्यूचर का हो, और वो भाई लोकी पास्ट से यानी कि प्रेजेंट से आया है, उसको टाइम स्लिप करता हुआ देख के बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं फील करता है, बल्कि जो हमारे प्रेजेंट से फ्यूचर के अंदर लोकी गया है वो उस लोकी को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान है। लेकिन इसी शॉट के अंदर हम उस टीवी को दोबारा से देखते हैं, तो वहाँ पे हमको टाइमलाइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल होती हुई दिखती है, क्योंकि ऑल दो हमको पता भाई टाइमलाइन एकदम सिमिलर वे में चलती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती है, बिल्कुल भी उसके अंदर छेड़छाड़ नहीं होती है। लेकिन अगर यहाँ पर हम टाइमलाइन को थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो यहाँ पर हमको एकदम जलती हुई सी टाइमलाइन दिखती है। अब भाई मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर एक इनकर्शन भी हो सकता है, जिसके अंदर कि भाई मैं तुम इनकर्शन के बारे में बता दूँ, तो भाई एक बहुत बड़ा एंड इंपॉर्टेंट इवेंट है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, जिसके अंदर कि भाई हमारी दो अर्थ बेसिकली एक दूसरे के अंदर स्मैश करती है, जिसकी वजह से भाई सारी टाइमलाइन तबाह हो जाती है और अलग अलग वेरिएंट अलग अलग टाइम के अंदर फ्लक्चुएट करने लग जाते हैं। अब भाई इसी शॉट के अंदर हम सिल्वी को देख लेते हैं। हमको एक रिकॉर्ड या फिर एक म्यूजिक वाली शॉप के अंदर किसी में देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर हमको वही टाइम इल्यूजन का शॉट देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी सारी चीज़ें अपनी चीज़ों को, मतलब एक तरीके से जैसे एक स्वेटर होती है उसका एक धागा खींच देता है तो पूरी स्वेटर खुल जाती है, उसी तरीके से सारी चीज़ें तबाह हो रही है टाइम इल्यूजन की वजह से।
और इसी एक शॉट का पर्टिकुलर हमको इसके टीजर के अंदर भी सेगमेंट देखने के लिए मिला था, जो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि उसी की कंटिन्यूएशन हो ये भी। बात कर ले इस शॉट के अंदर ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो भाई देखो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि भाई इस वाली टाइमलाइन के अंदर इंकर्जन इतनी ज़्यादा हद पे बढ़ गया हो कि भाई सारी चीज़ें अपने आप ही तबाह होने लग गई हो। अब भाई इसी के बाद में हम एक शॉट देखते हैं जिसके अंदर कि भाई लोकी क्रोनिक स्टिक लेके पूरी की पूरी वॉल को क्रोन कर देता है, जिसके पीछे से हमको एक्चुअली में कैंग की मूर्तियां देखने के लिए मिलती है। भाई मोस्ट प्रोबेबली ये एंटमैन एंड क्वांटमेनिया वाले जो पोस्ट क्रेडिट सीन था उसके अंदर जैसे कि हमको कैंग के 3 वेरिएंट दिखाए गए थे। और अगर तुम इस शॉट को थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्योंकि ये शॉट उससे पहले ही कट हो जाता है, लेकिन उसको थोड़ा सा अगर पॉज करके ध्यान से देखो तो इसके अंदर हमको एक्जैक्टली वही 3 वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं कैंग के, जिसके अंदर कि भाई वो फर्स्टली एक फ्यूचर एंड एक इजिप्टोलॉजी और एक कैंग वो जिसे हम जानते हैं यानी कि पर्पल कलर वाला। और उसी के साथ साथ में हमको इसी शॉट के अंदर भाई मोबियस भी खड़ा हुआ दिख जाता है, जिसके अंदर कि भाई मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इस वाले शॉट के अंदर लोकी मोबियस को कैंग के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हो, जिसका हमको कंफर्मेशन इससे ही नेक्स्ट शॉट के अंदर मिल जाता है, जिसके अंदर कि भाई लोकी पॉइंट आउट करके एक भाई कैंग की वॉर जोन वाली पिक्चर्स बनी हुई है उसको डिस्प्ले करता हुआ दिखाई देता है। जिसके बाद ही हमको लोकी एंड मोबियस एक नई टाइमलाइन के अंदर जाते हुए दिख जाते हैं, जिसके अंदर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें उस शॉट को पॉज करके तो वहाँ पे 157 लिखा हुआ दिखता है। भाई 157 का क्या रोल है वो थोड़ा सा मैं आपको कॉमिक बुक एक्यूरेट की तरीके से बता देता हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली थॉर के 157 इशू से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता हो सकता है, जिसके अंदर कि भाई होता क्या है कि भाई थॉर मैंगॉक के साथ में लड़ता है रैग्नारॉक को प्रिवेंट करने के लिए। तो भाई देखो ऑल दो लोकी इसको देख के डर जाता है और भाग जाता है, लोकी का काफ़ी ज़्यादा रोल इसके अंदर नहीं होता है, लेकिन इस वाले शॉट के अंदर अगर हम मोस्ट प्रोबेबली देखें तो हमको लगभग वही एक चीज़ देखने के लिए मिलती है। क्योंकि और भाई वापस आ जाते हैं अपने शॉट के ऊपर, जिसके अंदर कि भाई हम यहाँ पर कि हमको लोकी एंड मोबियस इस टाइमलाइन के अंदर ट्रैवल करते हुए दिखते हैं, जिसके अंदर के बाद में हम इन दोनों को एक बड़े से पार्क में जाते हुए देखते हैं जिसका नाम है मिडवे प्लेसेंस, जो कि भाई एक्चुअल में शिकागो का पार्क है, जो कि भाई हम आगे इस ही पार्क के अंदर मिस मिनट्स को कहर मचाते हुए, तबाही मचाते हुए, चिल्लाते हुए, भागते हुए देख भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट शॉट के अंदर हमको एक मूवी का प्रीमियर होते हुए दिख जाता है, जिसके अंदर कि भाई मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि हमारा लोकी एंड मोबियस इसी टाइमलाइन के अंदर जाते हो। उसी अगर शॉट को तुम पॉज करके देखो तो तुमको वहाँ पर एक गाड़ी दिखाई देगी जिसके ऊपर पर लिखा हुआ है ARK 158H, यानी कि आर्क 158H। अब भाई आर्क 158H की कहानी क्या है वो मैं तुम्हें थोड़ा सा एक बारी दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ, अगर तुमने सीजन 1 देखा है तो। भाई फर्स्ट वाले सीजन के अंदर जैसे कि हमको पता है लेवेंटस नाम के प्लेनेट के ऊपर एक आर्क नाम का बड़ा सा शिप था, जो कि भाई वहाँ के रईस लोगों को उस प्लेनेट से लाने ले जाने और निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था बेसिकली। तो भाई हो सकता है कि उसके काफ़ी ज़्यादा गैस शॉट्स हमको दिया भी गया हो, लेकिन उसी के साथ साथ में अगर तुम इसके ऊपर ध्यान दो, यानी कि जहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ उसके ऊपर लिखा हुआ है जेनिक। भाई जेनिक की अगर हम यहाँ पर कॉमिक बुक्स की थ्योरी को एक्यूरेटली देखें तो वहाँ पर भाई जेनिक एक बहुत बड़ा विलन होता है, जो कि अपने एक होस्ट को कैप्चर करके जिसको बेसिकली भाई डोरमामू ने बनाया होता है अर्थ पे भेजने के लिए, जो कि भाई अपने एक होस्ट को ढूंढता है, उसकी बॉडी को होस्ट करके उसके माइंड को मैनिपुलेट करके उसको एक रियल ईविल में कन्वर्ट कर देता है। अब भाई मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक ये भी थ्योरी दी गई थी कि भाई जो जैक द रिपर है उसकी डेथ के पीछे, उसकी डेथ का कारण भी भाई यहाँ पर जेनिक ही है, और जब जैक द रिपर की डेथ हो जाती है उसके बाद तो भाई जेनिक उसकी बॉडी से निकल के पहुंचता है ब्रैड वुल्फ नाम के एक एक्टर की बॉडी के अंदर। यहाँ पर जो ब्रैड वुल्फ है उसके अंदर वैसे ही पहले से ही काफ़ी ज़्यादा डेविलिश वाली क्यूरियोसिटीज होती है, और भाई यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि वो जेनिक की ही मूवी के ऊपर काम कर रहा होता है, जिसके अंदर कि भाई जेनिक वाली मूवी के अंदर जब वो होस्ट बना लेता है जेनिक अपना, उसके अंदर जब वो उस मूवी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा होता है तो उस मूवी के अंदर ध्यान ना देके एक सीरियस और एक सच में सीरियल किलर बन जाता है। भाई जेनिक के साथ साथ में हमको वो ब्रैड वुल्फ वाला होस्ट भी देखने के लिए मिल सकता है, जो कि भाई हमको इस वाले शॉट के अंदर जब लोकी एक बंदे को अपनी शैडो की मदद से होल्ड करके पीट रहा है, तो भाई उसी वो बंदा एक थिएटर से बाहर निकल के अपनी कार में बैठ रहा होता है, तो हमको मोस्ट प्रोबेबली वही शॉट देखने के लिए मिलता है कि भाई एक लेडी एक पोस्टर लेके या फिर एक बैनर लेके खड़ी हुई है जिसके ऊपर आई वांट टू मैरी यू ब्रैड वुल्फ, यानी कि भाई ये वही कैरेक्टर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और भाई इसी के बाद में हम सिल्वी को एक मैकडॉनल्ड्स में काम करते हुए दिखते हैं। यहाँ पे कुछ वैसे इंटरेस्टिंग नहीं है अगर हम देखा जाए तो भाई जो सिल्वी ने यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ को अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर सिल्वी ने जो यूनिफॉर्म पहन रखी है वो अर्ली 90s यानी 1940s के अंदर मैकडॉनल्ड की एक्चुअल यूनिफॉर्म होती थी, पर हो सकता है कि सिल्वी 1940s या 50s की टाइमलाइन के अंदर ट्रैवल कर रही हो, और अगर तुम उसके एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखो तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वो किसी को ढूंढने आई हो, प्रोबेबली हो सकता है कि वो यहाँ पर किसी का पीछा करते हुए आई हो या फिर किसी को ढूंढती हुई आई हो। के साथ साथ में हमको सिल्वी काफ़ी सारे एजेंट से लड़ती हुई दिख जाती है, उसी के साथ साथ में उसके नेक्स्ट शॉट के अंदर हमको लोकी एंड सिल्वी साथ में कॉम्बैट करते हुए दिख जाते हैं, काफ़ी सारे टीवीए के एजेंट से लड़ते हुए दिख जाते हैं। तो भाई मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि यहाँ पर हमको दोबारा से दोनों का कंबाइंड एंड कमबैक साथ में एक फाइट सीन देखने के लिए मिले, यानी कि भाई दिल टूटे तो टूटे लेकिन हवाबाजी न छूटे। अब यहाँ पर भाई एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो शॉट आ जाता है जो कि भाई सिटाडेल वाला होता है, जो कि हमने आज से पहले वॉर वाले शॉट के अंदर देखने के लिए मिला था, जिसके अंदर कि हमको देखने के बाद लग जाता है कि भाई इसकी बहुत ज़्यादा बुरी वाली लगी पड़ी है टाइम इल्यूजन की वजह से। भाई जिसका रीज़न भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है, क्योंकि सिल्वी ने पोलार्ड को मार दिया था, और यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो तुमको वहीं पे ही पोलार्ड की बॉडी भी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि भाई मोस्ट प्रोबेबली इन केस हो सकता है कि ये ही उसके बाद का यानी कि सीजन 1 के लास्ट का और सीजन 2 की स्टार्टिंग वहीं से हो, लेकिन उसके अंदर हमको काफ़ी ज़्यादा बवाल सी चीज़ देखने के लिए मिल जाती है, जिसके अंदर कि भाई हमको मोबियस देखने के लिए मिलता है, जो कि भाई सूट पहन के बेसिकली टाइम लाइन को ठीक करने जा रहा है, यानी कि उसको रिपेयर करने जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे टाइम लाइन को ध्यान से देखें तो भाई जिसके अंदर कि भाई जो टाइम लाइन है उसको फनल डाउन किया गया, अगर तुम इस शॉट को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो भाई हमको यहाँ पर मोबियस एक स्पेस शूट पहने हुए दिख जाता है, जिसका ऑक्सीजन का सप्लाई उसको एक पाइप के जरिए मिल रहा है, और वो एक बहुत बड़ी लंबी
सी रैंप के ऊपर चल के जा रहा है, जिसके एंड के अंदर हमको वहाँ पर टाइमलाइन देखने के लिए मिल जाती है, जिसको एक फर्नल की हेल्प से दोबारा रीबिल्ड किया जा रहा है, या फिर हो सकता है कि उस फर्नल के अंदर ही कोई दिक्कत हो, या फिर जो विलन हो उसने उस फर्नल को ही खराब कर दिया हो, जिस वजह से पीछे से वो टाइमलाइन पूरी खराब हो गई है। क्योंकि भाई हमको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से पता है कि भाई जो टाइम है वो इस तरीके से चलता नहीं है, तो भाई मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि पोलार्ड भाई जो कि वो मर चुके हैं, उन्होंने ये ऐसा कुछ कर्मकांड किया हो, और अब जो कि भाई पोलार्ड मर चुका है तो उसके अंदर भाई टाइम का ऐसा इल्यूजन हमको देखने के लिए मिल रहा है, जिसको फिक्स करने के लिए मोबियस हमको यहाँ पर जाता हुआ दिखता भी है। अब उसी के बाद हमको दोबारा से सर्वी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि भाई बड़ी सी स्वैड निकाल के किसी को मारने जा रही है, और वो किसी और टाइमलाइन के अंदर है। अब भाई इस टाइमलाइन के अंदर देखने वाली चीज़ यह है कि वो जिसको भी मारने जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी वाली टाइमलाइन से रिलेट करता है, क्योंकि हम शॉट के अंदर पीछे बैकग्राउंड में मैनिक्विंस देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन उसी के साथ साथ में हमको मैनिक्विंस नहीं बल्कि एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, कि इसके अंदर की भाई हमको एक बंदा दिखाया जाता है, जिसके ऊपर हमको काफ़ी ज़्यादा सारी घड़ियाँ डिस्प्ले करके दिखाई जाती है, जिससे कि हमको पता चलता है कि भाई जो भी वो इंसान है उसको टाइम से कुछ ज़्यादा लगाव है, यानी कि समझ रहे हो तुम। भाई इसी के नेक्स्ट शॉट में हमको अपने पोलार्ड भाई सब देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली इस वाली टाइमलाइन के अंदर विक्टर टाइमली का रोल प्ले कर रहे हैं। अब भाई यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि भाई इसके 5 कॉमिक बुक्स के अंदर कैंग और विक्टर टाइमली अलग अलग लोग नहीं है, बल्कि जब कैंग अपने पास्ट के अंदर जाता है, यानी कि अपने पास्ट की टाइमलाइन के अंदर जाता है, तो अपना नाम विक्टर टाइमली रख लेता है। लेकिन भाई हमको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर विक्टर टाइमली एक अलग वेरिएंट, कैंग का एक अलग वेरिएंट दिखाया गया है, जो कि भाई पास्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है, जो कि अभी तक टाइम ट्रैवल को एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। भाई इसी के नेक्स्ट शॉट के अंदर हमको दोबारा से टीवी की टाइमलाइन दिखा दी जाती है, जहाँ पे हमको एक टीवी दिखाया जाता है जिसके ऊपर लिखा होता है थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस, जो कि भाई हमको एक काफ़ी ज़्यादा डार्क सा इंपैक्ट डालती हुई दिख जाती है सीन के ऊपर, जो कि थोड़ा सा ध्यान से देखो तो हमको यहाँ पर वही टाइम इल्यूजन दिखाई जाता है, जिसकी वजह से जो वो टीवी की पूरी टाइमलाइन है वो तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है। तो भाई शॉट के अंदर हमको ये पता चल जाता है कि भाई टीवी इस बार कितने बड़े खतरे के अंदर है, उस खतरे से ही बचाने के लिए इस बार लोग इसके अंदर हमको अपने पुराने वाले लुक के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। बाद में हमें रेवोना वर्ल्ड में घूमती हुई दिखाई दे रही है, एंड B-15 किसी नर्स के रोल के अंदर दिखाई दे रही है। आई डोंट नो इसके अंदर इनके सेगमेंट का क्या रोल है, एंड ये कि भाई ये वो एक सेम ही वेरिएंट है, इनके भी कोई अलग अलग वेरिएंट है जो टाइम ट्रैवल कर रहे हैं उस इल्यूजन की वजह से। तो भाई देखो इसके अंदर समझने वाली बात तो कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे जो चीज़ समझ में आ रही है वो ये है कि भाई मैं पर्सनली इस वाली सीरीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड आई नो कि आप भी इस सीरीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, तभी तुमने इस ब्रेकडाउन के ऊपर क्लिक किया है। तो मेरे को कमेंट करके बताओ कि भाई तुम कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो इस वाले सीज़न को लेकर, और भाई अगर तुम चाहते हो कि हम और ज़्यादा डिटेल एंड कॉमिक बुक एक्यूरेटली बात करें इस वाले सीज़न के बारे में, एंड इस सीज़न को प्रॉपरली फॉलो करें, तो भाई मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बता दो। एंड भाई इस वीडियो के ऊपर लाइक करो अगर तुम्हें पसंद आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं ऐसी ही नई एक्साइटिंग एंड फैंटास्टिक सी सीरीज़ मूवीज़ एंड किसी नए अपडेट के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंड एज ऑलवेज गुड बाय।